हमारे बोकारो में हमको बिजली पानी चाहिए। आप कैसे लाके दीजिएगा ये आपकी समस्या है। आप जैसे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना लिए ना चमचमाता, उसी तरीके से हमको पानी बिजली लाके दो। विधानसभा तुम क्या करने जाते हो? वहां जाकर के तुम क्यों नहीं आवाज को उठाते हो? वहां खटिया तोड़ने जाते हो, तुम क्या करने जाते हो? यहाँ के लोगों को यहाँ इतना असहाय मत समझिए। ये लोग चुप है सिर्फ अपने संस्कारों की वजह से, अपने संस्कार की वजह से हम लोग चुप हैं। लेकिन आज इस तरह से तड़पाया जा रहा है, हम लोग बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। क्यों तरस रहे हैं? तो बेवकूफ मत बनाइए, सीधे से हम कह रहे हैं। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं। चंदन कारी के माननीय विधायक सर्वे सेटलमेंट के नाम पे ड्रोन कैमरा घुमा करके जो पब्लिक को बुड़बक बनाया है, आज तक सबका जो ग्रामीण निवासी लोग हैं उनके छाती पे मूंग दरने का काम किया है। ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग दादा के आदर्शों का, दादा का नाम लेता है, मूर्ख बनाता है सब। दादा के सिद्धांत को मत भूलिए आप लोग। दादा किस आदर्शों पे लोगों का सेवा किए थे? आप आदर्श को उनको भूल जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। सेवा कीजिए पब्लिक को। ये बोकारो बौद्धिक नगरी है। यहाँ के लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। चास और बोकारो में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रहते हैं। आप इनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। बेवकूफ मत बनाइए। यहाँ की लोग, यहाँ की जनता तड़प रही है आज बूंद बूंद पानी के लिए, बिजली के लिए। आपको हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो लोग समझाने का काम करेंगे। चास में ही नहीं, बोकारो में भी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत दिनों से बिजली और पानी के लिए हम लोग, और हम तो कहेंगे कई सालों से हम लोग चास के, बोकारो के लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज देखा गया कि प्रेस वार्ता किया गया, मीटिंग रखा गया बोकारो सर्किट हाउस में। माननीय लोग वहां बैठे हुए थे, डीसी साहब भी वहां पे उपस्थित थे। तो मेरा कहना है, और बोकारो के लोग और चास के लोग पूछना चाहते हैं कि आप लोग सर्किट हाउस में जो बैठक रखे थे उसमें क्या निर्णय लिया गया? आप लोग सड़क पे आकर के अपने लोगों से क्यों नहीं बात करते हैं? उनकी जो समस्या है वहां पे आकर के क्यों नहीं समाधान करते हैं? हमेशा से, आज सालों से आप वार्ता करते हैं या तो एसी के रूम में बैठ करके, बंद कमरे में आप अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। पब्लिक के सामने में वार्ता करने से आपको किस चीज का भय लगता है? आखिर क्यों आप डर रहे हैं आप पब्लिक से वार्ता करने में, आकर रूबरू होने में? आज इस भीषण गर्मी में मैं घूम रही हूँ। मैं कैलाश नगर घूमी थी, वार्ड नंबर 11 में, रामनगर कॉलोनी भी गई थी। चास का हर एक मोहल्ला, गली गली, हर एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा जान रहा है कहाँ कहाँ से पानी ढो करके हम लोग साइकिल पे लाते हैं। पानी का टैंकर का दिक्कत हो रहा है, फिर भी लोग बात कर रहे हैं कहीं कहीं से पानी लेकर के आ रहे हैं। बिजली नहीं है। आखिर जो आज इतनी भीषण समस्या है क्यों है? क्या कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि? कहाँ थे वो? इतने सालों से कहाँ थे? क्या कर रहे थे वो? जब वो पहली बार चुन करके आए तब तो उनकी सरकार थी। जब 2014 में वो 2019 में वो 2014 में वो चुने गए तो उन्हीं की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। तो वो क्या कर रहे थे? फिर वो क्यों नहीं व्यवस्था कर पाए? आज वो जो दुहाई दे रहे हैं लोगों को, अपने लोगों को संवेदना प्रकट कर रहे हैं कि बड़ा दुख लग रहा है हमको आप लोगों के दुख में, हम भी बहुत दुखी हैं। अगर आप इतने ही दुखी थे तो आपने उन 5 सालों में जो सरकार की आलोचना कर रहे थे अपनी संवेदना में, वो कि सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, लोगों को ठग रही है। तो आप जब पिछले सरकार में, जब आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं बिजली के तार को इंतजाम करवा लिए थे, ट्रांसफार्मर ले आए थे, इंसुलेटर ले आते, सारी व्यवस्था उस वक्त कर लेते? चलिए उस वक्त की बात हम कर लेते हैं। अब आ जाइए वर्तमान में। आप वर्तमान में फिर विधायक बन करके आ गए पार्टी के नाम पे, क्योंकि पार्टी के नाम पे लोग वोट कर देते हैं, आप विधायक बन जाते हैं। विडंबना ये है हमारे यहाँ की, इसीलिए आज हम लोग भुगत रहे हैं। हमको पानी और बिजली नहीं मिल पा रहा है। आप आज वर्तमान में आप रोना रो रहे हैं कि अब सरकार कुछ नहीं दे पा रही है, बहुत कष्ट में है, सरकार विफल है। आप एक बात बताइए, सरकार विफल को एक बात कह रहे हैं, डीवीसी का जो बकाया राशि है उसका डीवीसी किसके द्वारा चैनलाइज होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। आप किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जो जाहिल होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको बुड़बक बनाइएगा। जो शिक्षित लोग हैं, जिनको पता है ये सारी चीजें, जिनको सिस्टम पता है, जिनके पास डेटा है, आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज भी इस कार्यकाल में जब आप विपक्ष में हैं,
विपक्ष में बैठ करके आपको अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने के लिए सारी सुख सुविधाएं मिल गई, तब आपको विपक्ष का रोना नहीं आया कि विपक्ष मेरा पेपर पास नहीं होने दिया, विपक्ष ने मेरा कहीं कोई रुकावट नहीं पैदा किया। तब तो आपका चमचमाता हुआ वहां पे बिल्डिंग पास हो गया, एकदम चमाचम बिल्डिंग खड़ा हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी आपको हमारे 400 के लोगों को, बोकारो के लोगों को बिजली और पानी देना है, सुख सुविधा देना है, तो आप रोते हैं कि हाय रे हाय, हम तो विपक्ष में बैठ गए हैं, विपक्ष में बैठे हैं, ये सरकार तो लुटेरा है, ये सरकार कुछ करती नहीं है। बुड़बक मत बनाइए लोगों को, हम चेतावनी दे रहे हैं आपको। बाबा जी का ठुल्लू जो बोलते हैं ना, घंटा, बाबा जी का घंटा दिखा रहा है ये लोग, ठीक है ना। अब वो सब, ये सब अंधविश्वास में कोई आदमी यहाँ नहीं रहने वाला है। एक एक पब्लिक यहाँ की जान रही है। ये लोग हम लोग को एसी के कमरे में बंद, अरे भाई एसी के बंद कमरे में क्या कर रहे हो? कमरे से बाहर निकलो, आओ पब्लिक के पास, इनका चेहरा देखिए, चेहरा देखिए इनका। हम तो घूम रहे, हम इनके बीच में हैं। चलिए ना, पानी के लाइन में भी खड़े होते हैं, पता चलेगा। एक एक बूंद के लिए सब तरस रहा है। जगह जगह से हमको लोग फोन कर रहे हैं, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ टैंकर भेजिए, यहाँ टैंकर भेजिए। हर व्यक्ति का, मेरे परिवार का कंठ सूखा हुआ है पानी के बिना, बिजली के बिना। मेरा कोई परिवार रात को ढंग से सो नहीं पा रहा है, ठीक है। हर एक दिन मेरा प्रयास रहता है कि कहां से कैसी तरह से करके डीसी से बात करना हुआ, सचिव से बात करना हुआ, जो विभागीय सचिव है ऊर्जा विभाग के या फिर पीएचडी विभाग के पानी के लिए, उनसे बात करना हुआ, उनसे भी बात किए हैं। लेकिन हमको इन सब मुद्दों पे राजनीति नहीं करनी है। मेरी नीयत साफ है, सेवा करना है। और आज अगर हम इस तरह से बात भी कर रहे हैं, बात करने का लहजा भी है, तो सिर्फ इसलिए आप लोग जो नेता बंद कमरे में ये सब काम कर रहे हैं, ये इससे बाहर निकलिए और लोगों को ठगने का काम बंद कीजिए। ठगिए मत आप हमको, हमारे संस्कारों का गलत फायदा आप मत उठाइए।